सिद्धि परमेश की भगवान की श्री गजर श्री महावीर भगवान की श्री आदिनाथ भगवान की श्री चौबीस तीर्थंकर भगवान की श्री देवी वाली चंद्र प्रभु भगवान की कल्याण कल्पत्रु चिंतामणि पाठशाला भगवान की परम श्री भवन श्री कुल स्वामी जी महाराज की परम श्री भवन श्री सोमसेन किशोरी जी महाराज की प्रातः स्मरणे सारस्वत कवि चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता मम अरहति देवाजय भवन श्री विभव सहज गुरुदेव की नेत्रवाणी आंखवाणी तीर्थंकरवाणी स्याद्वाणी गुरुवाणी तमेव चेतो तमेव चेतो तमेव मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। स्वागत है आप सभी का। प्रातःकालीन सत्र में करेंगे माँ शिवानी का विश्वास। आज का विषय है जो संध्याकालीन सत्र में पाठ किया था उसका स्वीकृत पाठ विवेक। विवेक से रहित व्यक्ति, विवेक से रहित व्यक्ति सपने तो बहुत देखता है पर उसके सपने साकार नहीं होते। जिसके पास विवेक होता है वही सपनों को साकार कर पाता है और जो विवेक शून्य है सपने तो ऊंचे हैं पर उन सपनों को साकार कैसे करें और अपनों को भी खो देता है। क्यों? क्योंकि जो विवेक शून्य हुआ करते हैं तो अपनों से ना जाने क्या क्या बोल जाते हैं और एक दिन सोचते हैं कि अपने को बुरा नहीं लगेगा, ये तो अपने हैं, लेकिन बार बार उसी बात को रिपीट कर करके एक दिन वह अपने भी अपने से दूर हो जाया करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आप विवेक का कार्य किया करते हैं।
अब उस अविवेक के लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी चार पंक्ति दी हुई है तो अविवेक ही आपने। और आप विवेक जब उदय में आता है, जब विवेक शून्य होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मत आना, कोई आवश्यकता नहीं है हमें तुम्हारी। क्या जब विवेक शून्य होते हैं तो क्या कह देते हैं, मत आना, हमें कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी। और काश वह व्यक्ति चला जाए, फिर एहसास व्यक्ति का महत्व, व्यक्ति की आवश्यकता व्यक्ति के जाने के बाद महसूस हुआ करती है। जब तक व्यक्ति बैठा है, जब तक व्यक्ति आंखों से दिख रहा है, तब तक उस व्यक्ति का महत्व नहीं समझ पाते। माँ का महत्व तब तक नहीं समझते जब माँ सामने होती है। कौन विवेकशाली तो प्रति समय समझता है, जो विवेक शून्य है वह माँ का महत्व पहले नहीं समझता जब तक आंखों के साक्षी। और जब माँ चली जाएगी तब याद आएगा, माँ ने सही कहा था। पढ़ लो, लिख लो, कुछ बन जाओ, वरना धक्के खाना पड़ेंगे। माँ कह, लेकिन नहीं पढ़ रहे। और जब माँ चली गई, जब परेशानी आई तो क्या याद आया, वो माँ याद आई जिसकी बात नहीं मानी थी। इसलिए आश्चर्य पवन कह रही, अभी साग जाओ, कब तक सोते रहोगे। ये माँ चिलवाड़ी कर जगाना है इसको, जो सो रहे हैं उनको जगाना है, वो जो जाग रहे हैं उन्हें अपने अंदर में जगाना है। तो पूज्य गुरुदेव ने, जो लोग कहते अब बताओ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, उनके लिए पूज्य गुरुदेव कहते मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, भाग जाओ मेरे सामने से, वरना कोई अहद हो जाएगा, कोई घटना घट जाएगी। हम किसको बोल रहे हैं, व्यक्ति को बोल रहे हैं, किसी व्यक्तित्व को बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्तित्व की पूजा है। और वह व्यक्तित्व देखिए, जो एक व्यक्तित्व जिसके अंदर गुण, जो विवेकी है, वह व्यक्ति से नहीं कह रहे कि तुम जाओ, वह विवेकहीन क्रिया को कह रहे तुम जाओ। देवेंद्र जी बोल दो माता जी से, अभी ना आना, बोल दो देवेंद्र मामा जी, ज्ञानू जी, ज्ञानी जी, बोल दो माता जी अभी मत आना। नहीं बोल नहीं सकते, हम बुला लेंगे, हमारी भी ताकत है, हमारी भी ताकत है, हम आपसे बुलवा लेंगे। ये हमारी भी ताकत है कि हम आपसे बुलवा लेंगे। तो चाहे बोलो अभी ना आना, बोलो ना, बोलो तो सही, बदल कुमार जी बोलो ना, अभी ना आना। अरे बोलते नहीं, बोलो तो सही, अभी ना आना, अभी ना आना। जनकपुरी है ना, जनकपुरी की बात चल रही है, और जनकपुरी वाले क्या कह रहे हैं मुकेश भैया, अभी ना आना, अभी ना आना। नहीं, ये बात विवेकशाली व्यक्ति नहीं कहेगा, क्योंकि विवेक की बात चल रही है। और जब विवेक की बात चल रही तो किससे कह रहे, अभी ना आना, अभी ना आना, गुस्सा से कह दो,
अभी ना आना, अभी ना आना, गुस्सा से कह दो। माँ मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। पिता कह रहा मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा, मेरा सामना मत कर। तो उस पिता से कह रहे हैं कि पिता बोलो ना। जिस पिता को गुस्सा आ रहा उस पिता से कह रहे हैं गुरुदेव ये पंक्ति बोलो। वो क्रोध जो गुस्सा आ रहा है, जो अविवेक तुम्हारे अंदर में जाग रहा है, वो विवेक में कन्वर्ट हो जाए। और कुछ सेंटेंस, कुछ पंक्ति, कुछ थॉट सिर्फ इसलिए होते कि हमारे जीवन को परिवर्तित करें। तो पहले सुन लेंगे, माथा पवित्र करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। अभी ना आना, अभी ना आना, गुस्सा से कह दो। अभी कह रहे कभी ना आना, कहीं ना आना, कभी ना। कुछ लोग आप भी कहते थे कभी मत आना मेरे सामने, कहीं भी जगह दिखाने मत आना। क्या कहते ना वो, कभी मत आना और कहीं मत आना, लाश। कभी ना आना, कहीं ना आना, गुस्सा से कह दो। क्रोध विजय का, विजय जी बैठे कि नहीं? क्रोध विजय का मंत्र यही है, क्षमा भाव धर लो। क्रोध विजय का मंत्र यही है, क्षमा भाव धर लो। मेरा अंतिम मरण समाधि। अर्थात जो विवेकशील, जिसका विवेक जागृत है, वो गुस्सा से कहेगा मत आओ, अभी मत आओ, जाओ जाओ। व्यक्ति से नहीं कहेगा, क्रोध से कहेगा कभी मत आना। और कहीं मत आना, लोग कहते मंदिर में नहीं आना, घर में आना। और लेकिन कुछ को देखकर ना मंदिर में आना, न घर में आना, न ऑफिस में, कहीं पर भी नहीं आना। अर्थात क्रोध रूपी विजय का मंत्र ही है, किसी को क्रोध आ रहा हो उसके सामने क्षमा मांगो। क्या? सिर्फ दोनों हाथ जोड़ लो और कान पकड़ लो। कितना भी बड़ा क्रोधी प्राणी होगा, जो बात घर में आज जो बढ़ नहीं रही है, आज घर घर में विवाद है, विवाद यदि कहीं पर है तो सिर्फ इतने विवेक शून्य होने पर विवाद है। कोई कहती है छोटे एक बड़े। हम क्या कहते हैं कि यदि आप विवेकशील हैं तो छोटे भी हैं तो छोटों के सामने हाथ जोड़ लो। वो तुम्हारी बहू ही क्यों ना हो, देवी समझ करके उसके सामने हाथ जोड़ो, क्षमा कर दो, मेरी गलती थी, तुम्हारी नहीं थी। सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, गलती किसी की भी हो, रहना आपको उनके बीच में ही, रहना आपको उनके बीच ही है। आप उनके बिना रह नहीं सकते, आपको निभाएंगे वही और आपको निभना भी वही है। जब निभना भी है, निभाना भी है, तो कभी झुक के निभो, कभी झुका करके रहो, कभी स्वयं झुको, कभी दूसरे को झुकाओ। हर समय यदि अकड़े रहोगे, यदि हर समय अकड़े रहोगे तो भूखे रह जाओगे, प्यासे रह जाओगे, भूखे भी रह जाओगे, प्यासे भी रह जाओगे और आपकी बुराई भी बहुत आपको सुनना पड़ेगी। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कभी तो स्वयं झुको, जब दूसरा ना झुके उस टाइम तुम झुक जाओ, और जब सामने वाला झुक रहा हो तब तुम उसे आशीर्वाद दे दो। वो झुक रहा है तो आशीर्वाद नहीं दे रहे, ये भी गलत बात है। अर्थात यदि सामने वाला झुक रहा है तो उसको अच्छा आशीर्वाद दे दो, झुक झुक जियो। क्या
जुग जुग जियो, प्रसन्नता से जियो, फलो फूलो, उन्नति करो। तो सब तो बोलने में जाता क्या है बताओ कृष्णा दाई? दो शब्द बोलने में जाता क्या है? जिसके पास जो होता है वही तो दूसरे को देता है। वचन बोलने में काहे दरिद्रता दिखलाते हो? द्रव्य चढ़ाने में दरिद्रता चल सकती है क्या? द्रव्य चढ़ाने में दरिद्रता हो, कंजूसी हो, चल सकते हैं, पर वचन बोलने में, प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता शोभा नहीं देती है। अर्थात प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता दिख रही है तो समझ जाइए कि यह व्यक्ति है कैसा। व्यक्ति को ज्यादा डीपली अध्ययन नहीं करना पड़ता। जितने लोग भी थोड़ा सा भी समझदार होते हैं वो बॉडी का एक पार्ट देख लेते हैं और एक शब्द सुनकर के निर्णय कर सकते हैं, जैसे कि हंडी का एक चावल। भैया जी, हंडी का एक चावल, ये एक दाल का एक पीस देख कर के निर्णय किया जाता है दाल पकी है या अभी नहीं पकी है। पूरी दाल नहीं देखते। उसी तरह व्यक्ति का एक गुण, एक शब्द सुनकर के डिसीजन किया जा सकता है कि व्यक्ति का नेचर क्या है, व्यक्ति के संस्कार कैसे, व्यक्ति का भोजन देख कर के निर्णय किया जा सकता है, व्यक्ति की थाली देख कर के निर्णय किया जा सकता है कि व्यक्ति का प्रिय संस्कार कौन से, मातृ संस्कार कौन से। गुलराज जी, बेटे की शादी हुई है ना? बेटे की शादी हुई ना? बेटी की हुई, किसी की हुई ना? सबकी हो गई ना? देखने गए थे, बेटी को लाने के लिए देखने गए थे। क्या देखा था? चेहरा। दो चीज, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं देखिएगा, बिलाल जी बैठे थे, पदम कुमार जी, बेटी देखने गए थे क्योंकि बेटी घर में बहू लानी थी। और जब देखने गए थे तो याद कीजिए आप उस समय को, आप क्या देख रहे थे? वो भोजन भी लाई थी, पानी भी लाई थी, चल कर के भी आई थी। आपने क्या देखा था? याद करो। अर्थात कोई ना कोई गुण देखे होंगे, तब कहीं जाकर के आप दूसरे घर से अपने घर बेटी लाई। अब चलने में पता चल जाता है कि व्यक्ति चल कैसा रहा तो उसका जीवन कैसा होगा। व्यक्ति के एक शब्द से निर्णय आपने कर लिया, व्यक्ति की वो गिलास रखने से निर्णय कर लिया। अर्थात आपके अंदर इतना सब कुछ गुण है कि आप जब कहीं जाते हैं तो ये सारे निर्णय करके आ जाते हैं। उसी तरह ये जिनवाणी माँ है, इस जिनवाणी माँ को सुनने के बाद आप निर्णय कीजिए आप अभी कहाँ हैं, आप किसको बोल रहे हैं। जाओ, और वस्तु तक किससे भेजना है, भेजना हमें किसी दूसरे को नहीं है, हमें बाहर भेजना अपने दुर्गुणों को है। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने तो यही सिखाया, गलती कोई भी करे, गलती कोई भी करे, उसे एक बार दो बार बोल, वो एक्सेप्ट ना करे तो बस बोल दो क्षमा करना, गलती हो गई, हमने आपको जो बताया गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी, क्या मुझे क्षमा करना,
गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी थी, मुझे क्षमा कर। अति विवेकवान होगा, अति विवेकशील होगा, तत्काल स्वीकार कर लेगा। और विवेक शून्य होगा तो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अपना विवेक मत खो देना। दूसरों को समझाते समझाते तो दूसरे को संभालते संभालते अपना विवेक मत खो देना, क्योंकि तुम्हारा विवेक जाएगा तो तुम्हारा अहितम अवश्य हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान ने तो यही कहा है, यही एक मंत्र है, यही शांति का मंत्र है, यही समता का मंत्र है, यही भगवान बनने का मंत्र है। देखो तो तीर्थंकरों को एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के जीवों से क्षमा मांग रहे। सोचो, एक बार याद करना। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज, आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी, आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी, आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी, और जितने जितने आचार्य हैं वो सभी एक दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार विवेक पूर्वक, विवेक को जागृत करके सुबह और शाम, आपसे परिचय नहीं है, आपसे अपरिचित हैं, और यदि आप एक बार भी संपर्क में आ गए, आपको कष्ट हुआ, तो वो दोनों टाइम आपसे क्षमा मांग रहे और आपको क्षमा कर रहे। हम और आप दिन भर जिसके संपर्क में रहते, दिन भर जिसके साथ रहते, दिन भर जिसके संपर्क में रहते, दिन भर जिसके साथ रहते, 365 दिन जिनको कुछ ना कुछ कहते रहते, 365 दिन जिनके साथ भोजन करते, और 365 दिन जो आपको भोजन कराता बिलाला जी, 365 दिन जो आपको भोजन कराता, क्या कभी आपने उससे क्षमा किया? क्या कभी उससे क्षमा मांगी? सोचना। और आपको दिन भर 10 बार जो पानी का गिलास दे रहा है, हम और आप ऑर्डर चला रहे, क्या कभी उससे क्षमा मांगी? कर तो देते हैं पर मांगने की नहीं। क्यों? अर्थात जो विवेक है वह क्षमा मांगना भी सिखाता है। क्षमा करना सबसे तो उत्तम, क्षमा वाणी की उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा कर लेना बहुत आसान है, लेकिन उनसे मांगो। दूसरों के सामने तो कोई भी कर लेता है, जिससे वास्तव में तुम्हारी शत्रुता है, वास्तव में तुम्हारा दोष है, वास्तव में जिनके साथ तुम्हारा वैर है, उनसे एक्चुअल में मांगो तो जाने कि तुम सच्चे सच्चे और अच्छे जिन वाणी माँ के पास इच्छुक, तब हम जाने और तब हम डिसाइड करेंगे तुमसे अच्छा विवेकशाली गाड़ी कोई दूसरा नहीं है। तो 9:27 हो गए, तो आओ हम कल नहीं, अभी इसी वक्त इसी क्षण प्रतिक्रमण करें, और प्रतिक्रमण करके अभी माँ परोक्ष रूप में उनसे क्षमा मांगे और उन्हें क्षमा करें। जब तुम्हारे वो साक्षी होंगे, प्रत्यक्ष होंगे, तब उनसे तत्काल करें। तो बनाओ अभय मुद्रा, बन गई। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें,
मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी भेदभाव नहीं है। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञान के वश करके, अहंकार के वश करके कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले समस्त देवतागण मेरे अपराधों को क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अजय भगवान। दोनों माता जी